तूफानों से मत डरो, अभी समंदर बाकी है। खूब मेहनत करो मेरे बच्चों, क्योंकि एग्जाम में मात्र कुछ ही दिन बाकी है। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं निमेश सर आप सभी का शिक्षक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए 28 फरवरी को होने वाले हिस्ट्री यानी इतिहास के एग्जाम के लिए वायरल टॉप 20 एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में काम आने वाले हैं। आपके सब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चंस काम आने वाले, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एक एक क्वेश्चन को मैं डिटेल के साथ समझाने वाला हूं, बस आप लोग अंत तक बने रहिएगा। और जो भी बच्चे इस चैनल को पहली बार आए हैं वो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि अब लगातार हिस्ट्री यानी इतिहास की वीडियोस अपलोड होने वाली है। आप लोग का तैयारी को एकदम ऊपर लेवल तक मैं पहुंचाने वाला हूं, ताकि आप लोग एग्जाम में फोड़ कराइएगा। इतिहास में आप लोग अपना बेस्ट स्कोर देने के लिए तैयार हो जाइए, इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो चलिए आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जितना भी मैं क्वेश्चंस बताने वाला हूं ये हिस्ट्री के टॉप 20 जितना भी ये इंपॉर्टेंट बुक्स है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट बुक्स के साथ उनके लेखक का नाम से ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। जो आपके सब्जेक्टिव टाइप में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आएंगे, उसमें भी आपको ये काम आएंगे, और एमसीक्यू टाइप में तो बोलना ही नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। भिल्सा टॉप्स क्या है? द भिल्सा टॉप्स के लेखक कौन थे? ठीक है, भिल्सा टॉप्स के लेखक कौन थे दोस्तों? सर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम। याद रखिएगा, भिल्सा टॉप्स के लेखक कौन थे? सर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम। सर ये अलेक्जेंडर कनिंघम कौन है सर? ये है भारतीय पुरातत्व का जनक। ठीक है, भारतीय पुरातत्व का जनक इन्हें कहा जाता है, याद रखिए। ठीक है, कौन? भिल्सा टॉप्स के लेखक कौन है? ये है सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, बुक नंबर 1। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देख सकते हैं ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन के लेखक कौन थे? ठीक है, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन आप सही पता है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड ये एक बुक है, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। इसके ऑथर यानी लेखक कौन थे? तो आप सही पता होना चाहिए, अर्नेस्ट मैके। कौन थे? अर्नेस्ट मैके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैक की तरफ से ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि इंडिका के लेखक कौन थे? तो इंडिका के लेखक आप सही पता होना चाहिए, मेगास्थनीज थे। कौन थे? मेगास्थनीज थे। सर ये मेगास्थनीज कौन है? तो चलिए मैं आपको डिटेल के साथ समझाने वाला हूं। ये जो मेगास्थनीज है दोस्तों, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन था? सैल्यूटस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में यह भारत आया था। ठीक है, इसने इंडिका की रचना की। कौन सी बुक की रचना की? इंडिका नामक जो है पुस्तक इन्होंने लिखा। ठीक है, जो मौर्य इतिहास और मौर्य शासन व्यवस्था का अध्ययन का एक प्रमुख स्रोत है। ठीक है, अगर आप इंडिका पढ़ेंगे तो आपको मौर्य शासनकाल के बारे में जानकारी मिलेगी, खासकर आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? ये जो अर्थशास्त्र है इसके ऑथर यानी लेखक कौन थे? आप सही पता होना चाहिए। ये भी जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में एक बुक है, अर्थशास्त्र। ठीक है, इनके जो लेखक थे उनका नाम था चाणक्य। ठीक है, चाणक्य का और भी 2 नाम है, याद रखिएगा। चाणक्य का और भी 2 नाम है। आप एक ट्रिक याद रखिएगा, विको क्रीम। विको क्रीम। ठीक है, कौन सा क्रीम? वी से विष्णुगुप्त और को से कौटिल्य। याद रखिएगा, चाणक्य का और 2 नाम क्या क्या था? 2 नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चाणक्य का और 2 नाम लिखें। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव में काम आएगा। ठीक है, तो चाणक्य जो है उनके 2 नाम और था, विको क्रीम, वी से विष्णुगुप्त, को से कौटिल्य। ठीक है, ये सर चाणक्य कौन थे? ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री। ठीक है, इनके द्वारा जो लिखित पुस्तक है अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। किससे है? इनका जो लिखा जो बुक है अर्थशास्त्र, इसका संबंध राजनीति विषय से है। और आपको ये बुक अगर आप पढ़िएगा तो मौर्य वंश की जानकारी मिलेगी, खासकर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन 5 में क्या पूछा गया, रजत रंगनी के लेखक कौन थे? तो रजत रंगनी के लेखक कौन थे दोस्तों? कल्हण। कौन थे? कल्हण। ठीक है, सर ये इनके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल बताइए। ये संस्कृत साहित्य में, ठीक है, संस्कृत लिटरेचर में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का जो सर्वप्रथम प्रयास किया था वो कल्हण साहब ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया था।
कल्हण द्वारा जो रचित पुस्तक रजत रंगनी, जिसका अर्थ होता है राजाओं की नदी, ठीक है, इसमें आपको प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन मिलता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है रजत रंगनी, इनके लेखक का नाम है कल्हण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, अष्टाध्यायी यानी 8 चैप्टर्स, ठीक है। अष्ट का मतलब होता है 8, अध्याय का मतलब आप सही पता है चैप्टर्स, ठीक है। यानी अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? तो इनके लेखक कौन थे सर? तो इनके लेखक थे पाणिनि। चलिए मैं आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। अष्टाध्यायी यानी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है ये, याद रखिएगा। ये जो अष्टाध्यायी है ये संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक, ठीक है। इनके लेखक कौन है? पाणिनि। इससे मौर्यों के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। आज के जो स्टूडेंट्स हैं वो एक चैप्टर्स पढ़ते हैं, पानी पीने लग जाते हैं, ठीक है। तो आप समझ ही सकते हैं कि 8 चैप्टर्स जो पढ़ेंगे वो पानी पानी हो जाएगा, एकदम पानी ही पानी पिएगा, यानी पाणिनि इसके लेखक का नाम है, ठीक है। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि एक अध्याय पढ़ने में बच्चा पानी पी लेता है। ये तो 8 अध्याय है यानी अष्टाध्यायी है, तो इसको पढ़ते पढ़ते बच्चा पानी पानी पी लेगा, यानी पाणिनि हो जाएगा, ठीक है। तो इसके जो ऑथर का नाम है पाणिनि, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त थे, ठीक है। मुद्रा राक्षस ये एक संस्कृत भाषा में लिखा गया नाटक है जो राजा चंद्रगुप्त मौर्य के उदय का वर्णन करता है, ठीक है। याद रखिएगा, मुद्रा राक्षस पढ़िएगा तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, कैसे उनका उदय हुआ था, ठीक है। इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। सर मुद्रा राक्षस का बुक विशाख दत्त लिखे हैं, तो ये एक ट्रिक से याद करवा दीजिए। देखिए मुद्रा राक्षस, तो आप इसको इमेजिन कर सकते हैं राक्षस के साथ। और राक्षस का दांत कैसा होता है? आप सही पता है, बड़का बड़का दांत होता है। राक्षस का दांत बड़का बड़का दांत होता है, ठीक है, यानी विशाल दांत होता है। यानी मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? ऐसा राक्षस जिनका दांत विशाल होता है, जिनका दांत जो है विशाल होता है। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन 8 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ के लेखक आर्यभट्ट थे। याद रखिएगा कौन थे? आर्यभट्ट, जो गुप्त काल के महान वैज्ञानिक थे। याद रखिएगा, जो गुप्त काल के महान एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, ठीक है। सूर्य सिद्धांत में उन्होंने वैज्ञानिक रूप से सूर्य और चंद्र ग्रहण के कारणों की व्याख्या की। याद रखिएगा, इस बुक के माध्यम से, सूर्य सिद्धांत बुक के नाम जो है माध्यम से आर्यभट्ट ने सूर्य और चंद्र ग्रहण के कारणों की जो है डिटेल में व्याख्या की है, ठीक है। आर्यभट्ट ने शून्य का यानी जीरो का भी आविष्कार किया था, आप सभी पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन 9 में क्या पूछा गया है कि महाभारत की रचना किसने की? तो आप सही पता होना चाहिए, महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी महर्षि वेदव्यास के द्वारा, ठीक है। अब महाभारत का दूसरा नाम है पंचम देव। क्या नाम है दोस्तों? पंचम देव, याद कर लीजिएगा, पंचम देव, ठीक है। महाभारत को पंचम देव की संज्ञा दी गई है, यानी महाभारत जो है पंचम देव के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा रामायण के लेखक कौन है, ठीक है। रामायण के लेखक कौन है? और आप सभी को बताना होगा कि महाभारत की जो युद्ध हुई थी वो किस मैदान में हुई थी, और ये युद्ध किनके किनके बीच में लड़ी गई थी, और कितने दिन तक ये युद्ध लड़ा गया था। ये आंसर्स आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि किताब उल हिंद, जिसे हम तहकीक ए हिंद के नाम से भी जानते हैं, हिंदी में बोले तो इसका मीनिंग भारत की खोज, ठीक है। यानी किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? तो किताब उल हिंद के लेखक कौन थे भाई? अल बिरूनी। कौन थे? अल बिरूनी, जो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। याद रखिएगा, मोहम्मद गजनी के साथ वो भारत आया था। कौन? अल बिरूनी जो है, इन्होंने किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी है, ठीक है। जो किनके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है रहला। रहला के लेखक कौन थे? तो रहला के लेखक जो है ये इब्न बतूता थे, ठीक है। तो सर ये रहला, ठीक है, किस भाषा में लिखी गई बुक है? ये अरबी भाषा में लिखी गई एक बुक है। और ये जो इब्न बतूता है ये किनके साथ भारत आया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता था, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। किनके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता जो है वह 14वीं शताब्दी में मोरक्को यानी अफ्रीका से भारत आया था, ठीक है। ये मोरक्को का निवासी है,
जो 14वीं शताब्दी में भारत आया था। ठीक है, किनके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था रहला। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक कौन थे? ये थे फ्रांसवा बर्नियर। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि फ्रांस का है, इसलिए इनका नाम है फ्रांसवा। ठीक है, फ्रांस का इसलिए इनका नाम है फ्रांसवा। याद रखिएगा, फ्रांसवा बर्नियर 17वीं शताब्दी में, कब? 17वीं शताब्दी में फ्रांस से भारत आया था। ठीक है, जैसे इब्न बतूता जो है वो 14वीं शताब्दी में मोरक्को यानी अफ्रीका से भारत आया था, इसी तरह ये फ्रांसवा बर्नियर, ठीक है, ये फ्रांस का रहने वाला था जो 17वीं शताब्दी में फ्रांस से भारत आया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग देख सकते हैं, अमुक्तमाल्यद के लेखक कौन थे? ये जो अमुक्तमाल्यद जो बुक है दोस्तों, ये तेलुगु भाषा में लिखी गई एक बुक है। ठीक है, किस भाषा में लिखी गई है? तेलुगु भाषा में लिखी गई है। और इसके जो लेखक है ये है कृष्णदेव राय। आप सही पता होना चाहिए, कृष्णदेव राय एक महान शासक थे, सबसे प्रसिद्ध शासक थे विजयनगर के। ठीक है, कृष्णदेव राय कौन थे भाई? तो कृष्णदेव राय विजयनगर के सबसे महानतम एवं सबसे प्रसिद्ध शासक थे कृष्णदेव राय। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी तेलुगु भाषा में जिसका नाम था अमुक्तमाल्यद। ठीक है, अमुक्तमाल्यद तेलुगु में विजयनगर राजवंश के कृष्णदेव राय द्वारा रचित एक महाकाव्य है। याद रखिएगा, इनके द्वारा रचित एक महाकाव्य का नाम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। चलिए, इस क्वेश्चन को सर समझाइए। बुद्ध चरित, ये भी एक इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, इसके लेखक कौन थे? तो बुद्ध चरित के लेखक कौन थे भाई? अश्वघोष। याद रखिएगा, कौन थे? अश्वघोष। ठीक है, बुद्ध चरित के लेखक अश्वघोष थे। अश्वघोष एक बौद्ध दार्शनिक और कवि थे। याद रखिएगा, कौन थे भाई ये अश्वघोष? ये एक बौद्ध दार्शनिक थे और एक कवि थे। उन्होंने गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित यह महाकाव्य संस्कृत भाषा में लिखा है। याद रखिएगा, बुद्ध चरित पढ़ेंगे तो आपको किनके बारे में जानकारी मिलेगी? गौतम बुद्ध के जीवन पर आपको जो है, बुद्ध चरित पढ़िएगा तो गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है सर, इस बुक को एक ट्रिक के माध्यम से याद करवा दीजिए। अश्व मतलब क्या होता है? आप सही पता है, अश्व मतलब होता है घोड़ा, घोष मतलब दोस्तों घास। ठीक है, अगर घोड़ा घास खाएगी, अगर घोड़ा घास चरेगी, चरित मतलब चरेगी। ठीक है, अगर घोड़ा, अश्व जो है घास यानी अश्व यानी घोड़ा, घोष मतलब घास, अगर घोड़ा घास चरेगी तो इस घोड़े को बुद्धि की प्राप्ति होगी। ठीक है, इस घोड़े को बुद्धि की प्राप्ति होगी। अश्व घोष यानी अश्व मतलब घोड़ा, घोष मतलब घास, और चरित मतलब चरेगा तो उसको बुद्धि की प्राप्ति मिलेगी। तो ये अश्व घास चरेगा तो इसको बुद्धि की प्राप्ति मिलेगी। यानी बुद्ध चरित के लेखक कौन है? बुद्ध चरित मतलब चर चर के बुद्धि प्राप्त किया है। ठीक है, ये लिखा है कौन? अश्वघोष। याद कर लीजिएगा इस ट्रिक के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। अकबरनामा के लेखक कौन थे? तो आप सही पता चलना चाहिए कि अकबरनामा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और जैक की तरफ से ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि अकबरनामा के लेखक कौन थे। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है अकबरनामा या दूसरा आता है आइन ए अकबरी। ये दोनों बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दोनों के राइटर सेम है, अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि अकबरनामा के लेखक कौन थे, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आइन ए अकबरी के लेखक कौन थे। ये दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, अकबरनामा और आइन ए अकबरी के लेखक अबुल फजल है। ठीक है, ये अबुल फजल अकबर का प्रमुख सलाहकार भी था और प्रवक्ता भी था। ठीक है, अकबरनामा को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, जिसमें 2 भाग जो है इतिहास है और तीसरा भाग का नाम ही है आइन ए अकबरी। यानी आइन ए अकबरी अकबरनामा का ही एक पार्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, आ गया ना, यही क्वेश्चन मैंने बार बार समझाया। या तो आपसे अकबरनामा पूछा जाएगा या तो आपसे पूछा जाएगा आइन ए अकबरी के लेखक कौन थे। तो आइन ए अकबरी के लेखक भी अबुल फजल ही थे। मैंने समझाया ना, आइन ए अकबरी अकबरनामा का ही एक भाग है, यानी तीसरा भाग का नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग देख सकते हैं, बाबरनामा के लेखक कौन थे? तो आप सही पता चलना चाहिए, ये जो बाबरनामा है ये बाबर का आत्मकथा है, यानी बाबर का अपनी कथा है, यानी ऑटोबायोग्राफी है जो बाबर खुद लिखे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बाबरनामा के लेखक खुद बाबर है। ठीक है, आप लोग को बताना होगा ये जो हुमायूं है और अकबर है, ये बाबर का कौन था? हुमायूं बाबर का कौन था और अकबर बाबर का कौन था? ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। हुमायूं नामा के लेखक कौन थे?
हुमायूंनामा बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, आप सभी से पूछा जाता है। तो हुमायूंनामा के लेखक कौन थे? जिस तरह बाबरनामा के लेखक बाबर है ना, उस तरह हुमायूंनामा के लेखक हुमायूं नहीं है, बल्कि उनकी बहन है। ठीक है, याद रखिएगा। यानी बहन का नाम क्या था? गुलबदन बेगम। ठीक है, गुलबदन जो बेगम है वो बाबर की बेटी थी और हुमायूं का बहन, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो हुमायूंनामा के लेखक नहीं, लेखिका होना चाहिए। ठीक है, यानी गुलबदन बेगम थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। देखिए आ गया, जहांगीरनामा के लेखक कौन थे? तो जहांगीरनामा के लेखक कौन होंगे भाई? जहांगीर खुद। ठीक है, याद रखिएगा। जिस तरह बाबरनामा के लेखक बाबर थे, उस तरह जहांगीरनामा के लेखक खुद जहांगीर है। ठीक है, बस हुमायूंनामा के लेखक हुमायूं खुद नहीं है, बल्कि उनकी बहन गुलबदन बेगम है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आज का लास्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग देख सकते हैं कि बादशाहनामा के लेखक कौन थे? बादशाहनामा, ठीक है, याद रखिएगा, अब्दुल हामिद लाहौरी थे। ये अब्दुल हामिद लाहौरी कौन है सर? तो अबुल फजल, याद रखिएगा, अबुल फजल नाम सुने होंगे, अकबरनामा के लेखक, चाहे आइन ए अकबरी के लेखक जो अबुल फजल है ना, उन्हीं का एक स्टूडेंट है जिसका नाम है अब्दुल हामिद लाहौरी। ये बादशाहनामा के लेखक है। ठीक है, ये था दोस्तों आज का टॉप 20 VBI इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके लेखक का नाम। आपके लिए बहुत ही ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और जमकर अपने सारे दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। ठीक है, ताकि इसी तरह एक से एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए ला पाऊं। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।